बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इजी स्किल। मैं हूं मज़हर इकबाल, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाज़रीन, पिछली वीडियो में हमने सीखा कि सर्किट क्या होता है और उसकी कौन कौन सी हालतें होती हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि सीरीज़ और पैरेलल सर्किट क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और इन दोनों में लगे कंपोनेंट्स या लोड में क्या फ़र्क होगा और वो सर्किट पे किस तरह असरअंदाज होंगे। अगर आपने पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी तो ऊपर आई बटन को प्रेस करके देख सकते हैं या फिर चैनल विज़िट कर लें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ऑन कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो कंप्लीट देखिएगा ताकि तमाम चीज़ें आपको समझ आ सकें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हमने एक सीरीज़ बोर्ड बनाया, सीरीज़ सर्किट बना हुआ है ये हमारे पास। अब नीचे ये वाला पैरेलल सर्किट, यानी कि ये वाला सिलसिलावार और ये वाला मुतवाज़ी सर्किट जिसे हम कहते हैं, बना हुआ है। सीरीज़ और पैरेलल सर्किट के बनाने में क्या डिफरेंस होगा, तो सीरीज़ का असूल ये होता है कि एक कंपोनेंट का दूसरा सिरा, पहले कंपोनेंट का पहला सिरा वोल्टेज की साइड पे आ गया, पहले कंपोनेंट का बी जो सिरा है, बी पॉइंट है, वो उससे अगले कंपोनेंट के ए पॉइंट पे लगेगा, और इस कंपोनेंट का बी पॉइंट उससे अगले कंपोनेंट के ए पॉइंट से लगेगा, और लास्ट वाला जो कंपोनेंट या लोड है उसका आखिरी सिरा वापस सोर्स में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये एक सर्किट मुकम्मल हो जाएगा, एक बंद शक्ल हो जाएगी सर्किट की। तो इसी तरह ये जो पैरेलल सर्किट है, जबकि इसमें ये होता है कि लोड का सोर्स ऑफ वोल्टेज के दोनों सिरे इक्वली तमाम कंपोनेंट्स के ए के साथ एक सिरा और बी के साथ दूसरा सिरा जुड़ा होगा। मतलब ये कि वोल्टेज का एक वायर जो है वोल्टेज की, वो हमने तमाम कंपोनेंट्स के ए पॉइंट पे लगा दी, और वोल्टेज की दूसरी वायर तमाम कंपोनेंट्स के बी पॉइंट पे लगा दी। बीच में हम इनके अलहदा स्विचेस लगा सकते हैं इनको कंट्रोल करने के लिए, जबकि सीरीज़ में एक ही स्विच तमाम चीज़ों को कंट्रोल करेगा, बेशक वो कंपोनेंट्स हो या फिर कोई भी लोड हो। तो अब इन सर्किट्स में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि सीरीज़ में करंट के गुज़रने का एक ही रास्ता है, तमाम कंपोनेंट्स में एक ही वायर क्रॉस करके वापस अपने सोर्स में पहुंचेगी, जबकि पैरेलल में तमाम कंपोनेंट्स के करंट के मिलने का जो रास्ता है वो सेपरेट है। यानी कि सीरीज़ में अब देख रहे हैं कि एक वायर है, स्विच को क्रॉस कर रही है, इसके बाद पहले लोड में जाएगी, इसको क्रॉस करने के बाद दूसरे लोड में जाएगी, इसको क्रॉस करने के बाद तीसरे लोड से होती हुई वापस अपने सोर्स में आ जाएगी। जबकि पैरेलल में एक वायर है, वो एक स्विच के ज़रिए पहले कंपोनेंट पे गई, दूसरी वायर भी पहले कंपोनेंट के दूसरे सिरे पे गई। अब वही दोनों वायर्स अगले कंपोनेंट पे आ जाएंगी, एक और ए और बी सिरे पे, वही वायर्स तीसरे कंपोनेंट पे आ जाएंगी। अब इसी तरह बेशुमार जितने भी आप कंपोनेंट्स लगाते हैं, हमारे पास वोल्टेज की ए पॉइंट जो है वो तमाम कंपोनेंट्स के ए पॉइंट के साथ, वोल्टेज का बी पॉइंट जो है वो तमाम कंपोनेंट्स या तमाम लोड के बी पॉइंट के साथ आ जाएगा। यानी कि इन सारों को इक्वली करंट देता जाएगा सोर्स। जबकि सीरीज़ में, अब इसे हम प्रैक्टिकली थोड़ा सा करके देखते हैं। तो इसको ऑन जब हमने किया सर्किट को, तो देखें ये एक स्विच को अब ऑन करेंगे हम। अब यहाँ से वोल्टेज बहना शुरू होंगे, पहले लैंप में जाएंगे, इसको एक्टिव करते हुए इसमें से क्रॉस होके दूसरे लैंप में जाएंगे, दूसरे लैंप को एक्टिव करके इसमें से क्रॉस होके तीसरे लैंप में जाएंगे। अब इसके आखिरी पॉइंट से वापस अपने सोर्स में जब पहुँचेंगे तो एक सर्किट मुकम्मल हो जाएगा, और ये एक सीरीज़ सर्किट होगा। जबकि पैरेलल सर्किट में हम तमाम कंपोनेंट्स के लिए हमने मुख्तलिफ स्विचेस लगाए। अब हमने इसको करंट ऑन कर दिया इसका, तो अब देखें कि ए पहला जो कंपोनेंट है वो ऑन हो गया। अब इसके बाद डायरेक्ट अगले पॉइंट पे दोनों पॉइंट्स वोल्टेज के जा रहे हैं और इसको ऑन कर एक्टिव कर रहे हैं, और इसी तरह सोर्स के दोनों पॉइंट्स डायरेक्ट तीसरे कंपोनेंट्स या लोड पे जा रहे हैं और इसको एक्टिव कर रहे हैं। तो सीरीज़ में अगर एक कंपोनेंट हमारा डैमेज हो जाता है तो इससे तमाम सर्किट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि करंट के बहाव का रास्ता ब्लॉक हो गया। तो ये एक ओपन सर्किट हो जाएगा
बाकी लोड्स को करंट यहाँ पे नहीं पहुँचेगा, तो ये तमाम सर्किट ऑफ हो जाएगा। जबकि पैरेलल में अगर किसी एक कंपोनेंट कोई एक कंपोनेंट ख़राब हो जाता है तो इसका बाकी किसी कंपोनेंट या लोड पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। बाकी दो कंपोनेंट्स देख रहे हैं आप, दो बल्ब जो हैं वो वैसे के वैसे ऑन है, जबकि पहला हमने डैमेज कर दिया। इसमें अगर लास्ट वाला हम डैमेज कर देंगे तो भी जो एक बचा हुआ है वो ऑन रहेगा, क्योंकि इसका रास्ता अलहदा है, वोल्टेज का, करंट का, इनका रास्ता अलहदा है। कोई एक कंपोनेंट किसी दूसरे कंपोनेंट के रास्ते में रुकावट पैदा नहीं कर रहा, खलल पैदा नहीं कर रहा। इसलिए कोई भी एक कंपोनेंट अगर ख़राब हो जाता है इसमें, तो इसका दूसरे किसी कंपोनेंट पे कोई असर नहीं होगा। जबकि सीरीज़ में तमाम कंपोनेंट्स एक दूसरे की मदद से चल रहे हैं। अगर इसमें से एक चेन में से एक, पूरी चेन में से ये एक चेन है, तो इस चेन में से अगर एक कंपोनेंट डैमेज हो जाता है तो चेन टूट जाएगी और रास्ता मुनक़ता होगा, सर्किट ओपन हो जाएगा। अगर सीरीज़ में लगे हों यहाँ पे एक बल्ब 100 वाट का, एक 60 का, एक 20 वाट का, तो क्या होगा कि सीरीज़ बोर्ड में सबसे कम वाटेज वाला जो बल्ब है, सबसे कम वाटेज वाला, सबसे कम लोड वाला जो कंपोनेंट या फिर लोड है, वो फुल पावर में ऑन होगा। इस बल्ब की जो सबसे कम वाटेज का है ये सबसे ज़्यादा रोशन होगा, और उससे ज़्यादा वाला उससे थोड़ा कम होगा, और सबसे ज़्यादा वाटेज वाला, सबसे ज़्यादा लोड लेने वाला जो कंपोनेंट है वो सबसे कम ऑन होगा। तो अगर हम इसमें पहले तीसरे लैंप को शॉर्ट कर देंगे तो ये दोनों लाइट इनकी ज़्यादा हो जाएगी। अगर इसको शॉर्ट कर देंगे पहले दोनों को, तो तीसरा जो बिल्कुल डिम चल रहा होता है वो भी फुल हालत में ऑन हो जाएगा। तो अब हम एक डीसी सर्किट पे इसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर लेते हैं इसका। तो इसके डीसी सर्किट में सबसे पहले हमने एक बैटरी ली 9 वोल्ट की। उसके बाद हम इसके साथ एक स्विच लगा देते हैं ऑन ऑफ़ करने के लिए, ताकि हमारे लिए भी इजी हो। तो ये स्विच के साथ हमने बैटरी की वायर लगा दी, और इसके बाद हमने लगा दिया इसके बाद हम लगा देते हैं 2 बल्ब लगा देते हैं, ठीक है। तो अब स्विच की दूसरी वायर पहले बल्ब के ए पॉइंट से, पहले बल्ब का बी पॉइंट अगले बल्ब के ए पॉइंट से, उसके बाद हम यहाँ पे ये कैपेसिटर को साइड पे करते हैं और यहाँ पे एक रजिस्टर लगाते हैं, ठीक है। तो इसकी हम पोजीशन चेंज करके अब बैटरी की जो एक वायर नेगेटिव हमारे पास है वो रजिस्टर के साथ लगा दी। रजिस्टर का हमने दूसरा सिरा बल्ब के आखिरी बल्ब के जो एक पॉइंट खाली बचा था इस पे लगा दिया। तो अब इसमें भी वही सीन है। अगर हम इसको अब ऑन करते हैं सर्किट को, ये रजिस्टर बड़ी है वैल्यू की, इसलिए ये बल्ब ऑन नहीं हो रहे। तो इसकी वैल्यू हम सबसे पहले कम करेंगे। इसकी वैल्यू हम कर देते हैं, ये कितनी है 1 के, यहाँ पे हम करते हैं जी 10 ओम। चलें ये 10 ओम होगी, अब ये ऑन हो गया, ठीक है। अब रजिस्टर की वैल्यू कम हो गई। तो ये रास्ते में रुकावट पैदा कर रही थी, इन बल्ब्स के रास्ते में रजिस्टर, इसकी वैल्यू ज़्यादा थी, मज़ामत बढ़ गई तो बल्ब कम रोशन हुए। तो अब हमने इसकी जब रजिस्टर की वैल्यू को कम किया तो ये बल्ब सही हालत में ऑन हो गए। अगर हम रजिस्टर को ख़त्म कर देंगे तो खैर 2 बल्ब हैं सीरीज़ में लगे हुए हैं तो ये फ्यूज़ नहीं हो गया। अगर एक होता तो ये कम वोल्टेज का है तो ये फ्यूज़ हो जाना था। तो अब हम सीरीज़ की बात करते हैं इस डीसी सर्किट में। तो देखें, एक स्विच को ऑफ़ किया, दोनों लैंप्स ऑफ़। एक रजिस्टर को हम इस रजिस्टर को हम एक को डैमेज करते हैं, दोनों बल्ब ऑफ, सर्किट ब्रेक। समझ आ गई। इसमें एक चीज़ को ऑफ़ करने से, डैमेज करने से तमाम सर्किट डिसेबल हो जाता है। किसी एक बल्ब को हम डैमेज करते हैं, फ्यूज़ हो गया एक बल्ब, फिर भी सर्किट ऑफ। तो अब बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स का जो इस पे जो असर अंदाज होते हैं किसी भी सर्किट पे, सीरीज़ पे या पैरेलल पे, वो किस तरह होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि चलें जी, ये एक बैटरी भी हम 2 बैटरीज ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखें, अब आज सबसे पहले हम कैपेसिटर की बात करते हैं। तो 2 कैपेसिटर को अगर हम लगा देते हैं पैरेलल इस तरह किसी भी चीज़ के साथ, ठीक है, इस 2 कैपेसिटर्स हमने पैरेलल लगा दिए,
तो इसमें क्या होगा कि इनकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, इनकी कैपेसिटेंसी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी पैरेलल में लगाने से। जबकि इन कैपेसिटर्स को अगर हम सीरीज़ में लगा देते हैं इस तरह, एक 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 कैपेसिटर के साथ दूसरे का सिरा जुड़ा हुआ है और दोनों के दूसरे दो जो पॉइंट्स खाली हैं ये यूज़ हो रहे हैं, तो ये सीरीज़ में आ गए दोनों कैपेसिटर। तो अगर कैपेसिटर हम सीरीज़ में लगा देते हैं तो इनकी कैपेसिटेंसी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये है कैपेसिटर का जो इम्पैक्ट होगा एक किसी भी सर्किट पे, वो ये होगा। तो अब बात करते हैं रजिस्टर की। अगर हम एक से ज़्यादा रजिस्टर्स को इसी तरह सीरीज़ में लगा देते हैं तो इसमें क्या होने वाला है कि तमाम रजिस्टर्स की वैल्यू जो है वो सर्किट पे किस तरह असरअंदाज होगी, वो ये होगी कि एक रजिस्टर के साथ दूसरी, दूसरी के साथ तीसरी, एक एक सिरा इनका हम जोड़ते गए और एक सीरीज़ में 3 रजिस्टर्स हमने लगा ली। तो अब इनका क्या होगा सर्किट पे असरअंदाज कि अब एक रजिस्टर 10 ओम की है, दूसरी 20 की, तीसरी 30 ओम की। तो तीनों के रेजिस्टेंस जो है वो हम जमा करेंगे। तीनों के रेजिस्टेंस को जमा करने के बाद टोटल रेजिस्टेंस, टोटल मज़ामत हमारे पास आ जाएगी। तो अगर ये हमारे पास रजिस्टर है 30 ओम की और ये है 20 की, दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो गया 50, दोनों को मिला दिया 20 और 30 ओम 50 ओम हो गए। और ये अगर 10 ओम की रजिस्टर्स है हमारे पास तीसरी, तो तीनों को मिलाने से 50 और 10 60, तो ये तीनों अब हमारे पास 60 ओम की रजिस्टर्स हो जाएंगी। तीनों मिल के एक 60 ओम की मज़ामत बन जाएगी। सीरीज़ में रजिस्टर का ये होता है। तो अगर इन रजिस्टर्स को हम पैरेलल में लगा दें तो इसको पैरेलल में लगाने से क्या होगा, तो अब इनकी रेजिस्टेंस जो है इनको पैरेलल में लगाने से कम होगी, सीरीज़ में लगाने से मज़ामत ज़्यादा होगी। तो बल्ब्स को हम अगर सीरीज़ में लगाते हैं तो इससे क्या होगा कि अगर हमारे पास ये एक बैटरी है 9 वोल्ट की, ठीक है, तो इसको अब हम दोनों बल्ब जो हैं हमने सीरीज़ में लगाए, इनको करंट देंगे तो क्या होगा कि ये करंट 9 वोल्ट जो है इन दोनों में डिवाइड होके जाएगा। अगर हम इन बल्ब्स को लगा देते हैं पैरेलल तो इससे क्या होगा कि तो ये हमने 2 बल्ब जो है पैरेलल लगा दिए, ठीक है। अब वोल्टेज की दूसरी वायर आ गई इनके दूसरे सिरे पे। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि ये दोनों बल्ब करंट डिवाइड नहीं करेंगे बैटरी का। एक बल्ब में भी 9 वोल्ट होंगे, दूसरे में भी 9 वोल्ट ही होंगे, ठीक है। इसमें ये करंट डिवाइड नहीं होगा। अब तीसरी चीज़ आ जाती है बैटरी। तो बैटरी की अगर बात करें तो अगर हम 12 और 12 वोल्ट की या फिर 9 और 9 वोल्ट की 2 बैटरीज लेंगे और उनके वोल्टेज मीटर से चेक करेंगे तो हमारे पास 18 वोल्ट आएंगे। 2 बैटरीज़ को सीरीज़ में लगा देंगे तो इनके वोल्टेज बढ़ जाएंगे, दोनों के जमा हो जाएंगे। 9 वोल्ट की 2 बैटरीज लगा के हम आउटपुट चेक करें तो इनके 18 वोल्ट मिलेंगे। और अगर इन दोनों 9 वोल्ट की बैटरीज़ को हम पैरेलल में लगा देते हैं तो हमारे वोल्टेज नहीं बढ़ेंगे, हमारे वोल्टेज 9 ही रहेंगे, जबकि एम्पेयर्स में इजाफा हो जाएगा। इसके करंट की जो है वो एम्पेयर करंट में इजाफा हो जाएगा, इसमें वोल्टेज में इजाफा नहीं होगा। तो अब एक सर्किट में हम इसको थोड़ा सा चेक भी कर लेते हैं कि किस तरह इसमें फ़र्क आएगा। तो इसके लिए हमने एक मल्टीमीटर लिया हुआ है। तो सर्किट को ऑफ़ करते हैं और यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स हम रिमूव कर देंगे। ये कंपोनेंट्स हम रिमूव कर देते हैं। तो इसके लिए अब ये भी रिमूव कर देते हैं, ये रजिस्टर भी रिमूव कर देते हैं। तो मैं आपको सिर्फ बैटरी का बताता हूँ कि अगर बैटरी को हम लगाएंगे इस तरह तो क्या होगा। तो अब जो है मल्टीमीटर, ये हमारे पास मल्टीमीटर आ गया और ये हमारे पास 2 बैटरी हमने ले ली, ठीक है। तो अब पहली बैटरी को हम बल्ब के साथ लगाएंगे और देखेंगे कि इसमें क्या वोल्टेज हमें मल्टीमीटर हमारा शो कर रहा है। जी, तो ये हमारे पास एक बल्ब 2 बैटरी हमने ले ली। मैं बैटरी का कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे कि अगर 2 बैटरीज हम लगाएं सीरीज़ या पैरेलल में क्या फ़र्क पड़ने वाला है उससे।
तो इसमें सबसे पहले एक बैटरी को हम बल्ब के साथ कनेक्ट करते हैं। ये होगा जी बल्ब के साथ बैटरी कनेक्ट, डायरेक्ट लगा दी बगैर किसी स्विच के। हमने इसको ऑन करेंगे, बल्ब ऑन हो जाएगा। इसके वोल्टेज हम चेक करते हैं तो मीटर की दो प्रॉब्स जो है वो हम एक पॉजिटिव और नेगेटिव इन पे लगाएंगे। ये आ गई हमारे पास नेगेटिव प्रॉब, ये आ गई पॉजिटिव प्रॉब। तो पॉजिटिव को हम इसके वोल्टेज की पॉजिटिव साइड पे लगाएंगे, ठीक है, और नेगेटिव प्रॉब जो है इसको हम वोल्टेज की नेगेटिव बल्ब के ऊपर लगाएंगे। तो ये इसके वोल्टेज हम चेक कर पाएंगे। इसको रेंज में हमने सेलेक्ट करनी है इसकी। तो अब हमने इसकी रेंज मिनिमम रख लेनी है, 10 वोल्ट यहाँ पे दिया हुआ है, तो 10 वोल्ट पे रख के इसको ऑन करेंगे। तो ये हमारा मल्टीमीटर जो 8.61 इसके वोल्टेज यानी 8.61 वोल्टेज हमारे डायरेक्ट करंट के बता रहा है, डीसी वोल्टेज। तो इसमें ये 9 वोल्ट के आप देख रहे होंगे, आपके 9 वोल्ट की बैटरी, और यहाँ पे हमारे 8.61 शो हो रहे हैं। तो बाकी वोल्टेज किधर गए? बाकी ये यूजेज में आ गए, बल्ब यूज़ कर रहा है इसका, ठीक है। अगर बल्ब को यहाँ पे हम बंद कर देंगे, डैमेज कर देंगे, तो ये हमारे वोल्टेज यहाँ पे मीटर में पूरे 9 ही हो जाएंगे। तो ये बल्ब के यूजेज की वजह से यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। तो इसको अब हम सीरीज़ में लगाते हैं, इन दोनों बैटरीज़ को सीरीज़ में लगाएंगे तो क्या होगा, इससे देखते हैं कि इसमें वोल्टेज में क्या फ़र्क आएगा। तो सीरीज़ में बैटरीज़ को लगाने का तरीक़ाकार ये होता है कि एक बैटरी जो है इसकी पॉजिटिव वायर अगली बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगाएंगे। पहली बैटरी का पॉजिटिव सिरा अगली बैटरी के नेगेटिव पे लगाएंगे, और अब हमें 2 टर्मिनल्स चाहिए, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो एक बैटरी का पॉजिटिव हमने यहाँ से लिया और इस बल्ब पे लगा दिया, और दूसरी बैटरी का एक नेगेटिव पॉइंट हमारे पास जो बचा है वो हमने यहाँ से लेके इस बल्ब के नेगेटिव पॉइंट पे लगा दिया। यही 2 पॉइंट्स हमें रिक्वायर थे। तो ये दोनों बैटरीज अब सीरीज़ में लगी 9 और 9 वोल्ट की। तो इससे क्या होगा, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि 9 और 9 वोल्ट को कंबाइन करने से हमारे पास 18 वोल्टेज शो होंगे, सीरीज़ में लगाए हुए हैं। तो इसको अब हम सर्किट को ऑन करते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या सूरत हाल होती है। ये लगाते ही देखें फ्यूज़ हो गया, हमारा बल्ब जो है वो डैमेज हो गया, और यहाँ पे हमारे पास 18 वोल्टेज शो हो रहे हैं। क्योंकि अब बल्ब जो है ये 9 वोल्ट का था और बैटरी हमने इसके ऊपर लगा दी 18 वोल्ट की। 18 वोल्ट की कैसे कि 9 वोल्ट की 2 बैटरीज़ को हमने सीरीज़ में लगाया, तो जो वोल्टेज कंबाइन हो गया 18 वोल्ट में कन्वर्ट हो गया, और हमारा बल्ब जो है वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो फ्यूज़ हो गया। इसी तरह मीटर भी हमें 9 वोल्ट की बजाय 9 की 2 को जमा करें तो ये 18 शो कर रहा है, बता रहा है कि यहाँ पे हमारे इस बल्ब के टर्मिनल्स, दोनों टर्मिनल्स पे हमें 18 वोल्ट मिल रहे हैं। अगर हम इन दोनों बैटरीज़ को लगा देते हैं पैरेलल में, तो अब इसको पैरेलल में हम लगा के देखते हैं। दोनों वायर्स को डिस्कनेक्ट करेंगे पहले जो हमने लगाई हुई हैं। अब दोबारा से इसको कनेक्ट करने के लिए हमने इसमें जो प्रॉब्स हैं मल्टीमीटर की वो हमने बल्ब पे लगा के रखी हुई हैं, ताकि साथ साथ हमारा मल्टीमीटर जो है इसके इनके दोनों के वोल्टेज वगैरह भी शो करता जाए। तो पैरेलल में लगाने के लिए अब इसका डिफरेंट होगा कि हम नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव के साथ लगाएंगे बैटरी के, और पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ लगाएंगे, ठीक है। तो अब इसका नेगेटिव आ गया बल्ब के नेगेटिव के साथ, और बैटरीज़ का पॉजिटिव आ गया टर्मिनल बल्ब के पॉजिटिव के साथ। तो अब इसमें क्या होगा कि वोल्टेज हमारे इसमें जो है वो 9 वोल्ट ही रहेंगे, जबकि इसके एम्पेयर्स में इजाफा हो जाएगा। तो ये देखें हमारे पास 8.80 वोल्टेज हमारे ये शो कर रही है, जबकि बैटरी हमारी 9 वोल्ट की है। तो ये कंज्यूम होने की वजह से जो वोल्टेज हमारे यहाँ पे ड्रॉप हो रहे हैं ये बल्ब इस्तेमाल कर रहा है। तो नाज़रीन ये था सीरीज़ और पैरेलल सर्किट के बनाने का तरीका और इनमें डिफरेंस। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी से पूछेगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी कर लीजिए, और इसके साथ बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बाकायदगी से मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।